Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, does the occurrence of diversity of animals on earth suggest their diverse ancestry also? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जितनी डाइवर्सिटी हमें एनिमल्स की देखने को मिलती है अर्थ पे, तो क्या उससे ये सजेशन मिलता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहे होंगे? कैसा कह सकते हैं? डिस्कस दिस पॉइंट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमें इसे जस्टिफाई करना है. So key concept of the question is about evolution. वन बाय वन लिखेंगे. यहाँ पे ये तो हमें पता है दैट एनिमल्स के पास अभी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और किस बेसिस पे हम ये डाइवर्सिटी देख पाते हैं? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट यहाँ लिखेंगे हम, एनिमल्स हैव वास्ट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर्स. अगर ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉमन एंसेस्टर रहा हो. वी कैन ऑल्सो से दैट दे मे नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बिल्कुल ही स्ट्रक्चर चेंज है, ऑर्गेनिज्म के फीचर्स चेंज है, फिजियोलॉजी चेंज है, मॉर्फोलॉजी चेंज है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉमन एंसेस्टर हो. हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर कॉमन एंसेस्टर हुआ तो उनमें डाइवर्सिटी लिमिट हो जाती है, ज़्यादा फीचर्स का हमें चेंज देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा. सो वी कैन ऑल्सो से एज कॉमन ancestry limits the diversity. अगर बात हम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे करें तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा. किस तरीके से? राइट साइड पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ certain common characters we can group animals into groups and subgroups. कुछ सर्टेन फीचर्स अगर हम देखें एनिमल्स के, तो हम कह सकते हैं कि हम उन्हें किन्हीं ग्रुप्स और उनके भी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कुछ विजिबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट, आगे एक्सप्लेन करेंगे दैट एज मैनी ऑफ दीज देखेंगे, as many of these diverse animals are inhabiting मतलब उस जगह पे रहना, inhabiting the same habitat their evolution by geographical isolation and speciation is also not likely. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इन जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की बेसिकली, तो जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें एनिमल्स में देखने को मिलेगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
जो सेम हैबिटेट पे सरवाइव करते हैं। सेम हैबिटेट पे सरवाइव करने की वजह से देयर एवोल्यूशन बाय जोग्राफिकल आइसोलेशन, कुछ हो जाएंगे कि लैंड के लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे जहाँ पे रिवर ज़्यादा है, कुछ हो जाएंगे एनिमल्स जो लैंड के राइट साइड पे रहेंगे जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है, लेकिन स्पीशीज सेम है। तो क्या करेंगे कि इनकी जोग्राफी चेंज होने की वजह से इनके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है इन्हीं वेरिएशंस की वजह से स्पीशिएशन भी हो जाए। अब जो लेफ्ट साइड पे एनिमल्स का स्पीशिएशन होगा, एवोल्यूशन होएगा, वो राइट साइड वाले स्पीशीज के साथ ज़रूरी नहीं मैच करे। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एज मैनी ऑफ दीज एनिमल्स आर इनहैबिटिंग द सेम हैबिटेट देयर एवोल्यूशन बाय जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड स्पीशिएशन इज नॉट लाइकली, मतलब सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पे, thus a common ancestor for all the animals is not the likely theory, मतलब सबके अपने अपने अलग एंसेस्टर्स रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर्स ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। This was all for the question. I hope you understood the video well. Thank you. Best of luck.